जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कौशिक और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेक्रेड सोल्जर्स पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मैं नेवी में एक मरीन कमांडो या मार्कोस था और ये सब मैं अपने इसी मोटो की वजह से कर पाया और वो मोटो है एंटर द गैलेक्सी एंड देन लुक फॉर द ब्राइटेस्ट स्टार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने इस मोटो को चुना और कैसे इसे यूज करके मैंने अपनी जिंदगी बेहतर बनाई और अपने लिए एक अलग पहचान बना पाया। दोस्तों, वीडियो तो जरूर पसंद आएगा ही। उसका मैं रिस्पॉन्स मेरे पिछले वीडियो में देख चुका हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो फटाफट लाइक और शेयर करें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, फटाफट बेल आइकन को दबाकर ऑल दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाता हूं। दोस्तों, मैं कभी भी स्कूल या कॉलेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा या कभी भी कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मर नहीं रहा किसी भी फील्ड में। हाँ, एवरेज स्कोर कर लेता था और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता था। नेवी ज्वाइन करना भी मेरे लिए काइंड ऑफ एक एक्सीडेंटल डिसीजन ही था, लेकिन नेवी ज्वाइन करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक नॉर्मल फौजी बनकर ऑर्डिनरी लाइफ जीना शायद मेरे लिए था ही नहीं। As everyone knows, God had different plan for everyone in this world. Same goes for me. जब हम अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, तब ट्रेन में हमारे नेवी के सीनियर हमें मिले जो एसीडी थे, एयर क्रू डाइवर। उनसे बात करने के दौरान मैंने ये रियलाइज किया कि उनके बात करने में एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस था, एक ऑरा थी जो बहुत ही इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंसिंग थी। और हमारे उस सीनियर ने हमें बताया कि जैसे नेवी में एसीडी होते हैं, एयर क्रू डाइवर, ऐसे ही एक स्पेशल फोर्स भी है जिन्हें हम मार्कोस बोलते हैं और वो कोर्स हमारी आर्म फोर्सेस का सबसे टफेस्ट कोर्स माना जाता है। और थोड़ी जानकारी मिली और मुझे मालूम पड़ा कि नेवी में 3 लोगों को ही विंग्स मिलते हैं, विंग्स वाले बैज मिलते हैं। वो है पायलट्स, दूसरे हैं एसीडीज और तीसरे मार्कोस। अब भैया पायलट तो बन नहीं सकते थे, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 2 में से एक विंग तो पक्का ऑन करूंगा, वो चाहे एसीडी का हो या मार्कोस का। लेकिन उसके लिए मुझे वेट करना था और वो भी अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और अपनी ओजेटी कंप्लीट होने का। दोस्तों, मुझे ये तो पूरी तरह याद नहीं कि मैंने ये लाइन कहां पढ़ी थी, पर हाँ, मैंने ये जरूर सुना था कि आप जो भी काम करो उसे पूरी शिद्दत और पूरी जुनून के साथ करो। शायद इन्हीं वर्ड्स को मैंने अपने तरीके से फॉर्मुलेट किया और ये मोटो बना पाया कि एंटर द गैलेक्सी एंड लुक फॉर द ब्राइटेस्ट स्टार। अब नेवी की गैलेक्सी में तो आ गए, ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है ये नहीं मालूम था। और जैसा कि मैंने बताया कि गॉड हैज प्लान्स फॉर एवरीवन, मेरे लिए भी एक प्लान था शायद। और उसी के दौरान मुझे अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में ये मालूम पड़ा कि हमारे बेस में, ट्रेनिंग बेस में कुछ मार्कोस आए हैं डेमो देने के लिए। हम लोग भी वहां गए और वहां हमने प्रेजेंटेशन अटेंड किया। यकीन मानिए, वो प्रेजेंटेशन इतना इंपैक्टफुल था कि मैंने वहीं ये डिसीजन बनाया कि मैं मार्कोस ही बनूंगा। अब नेवी में सबसे अच्छा स्टार मार्कोस ही है। दोस्तों, उसी दिन मैंने डिसाइड किया, लेकिन थोड़ी मायूसी भी थी। अभी तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, ओजेटी कंप्लीट करना है, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे, तब शायद कोर्स आए। पर सरप्राइज सरप्राइज, भगवान सबको सरप्राइज देता है। थोड़ी देर में वहां अनाउंसमेंट हुआ कि जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं वो अभी के अभी स्क्रीनिंग टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, फिर क्या था, दोपहर के 2 बजे कड़ी धूप कोचीन में, और हम लोग रनिंग, स्विमिंग, पुशअप, पुलअप सब कर रहे हैं। सबको अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट करना था। उसके बाद अगले ही कोर्स में मेरा नाम आया और 2 साल पूरे होते होते मैं एक कंप्लीट मार्कोस बन गया। और दोस्तों, हमारे कोर्स में जिसमें हमने, अब स्क्रीनिंग कितने लोगों ने दिया ये मुझे मालूम नहीं, पर हम लोगों ने 120 ने रिपोर्ट किया था और हम 20 लोग पास आउट हो पाए, जिसमें से 6 लोग मेरे ही बैच के थे और जो तब तक के सबसे यंगेस्ट कमांडोज थे, जिन्होंने
2 साल की सर्विस में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते मार्कोस बैज को अचीव किया था। दोस्तों मेरे लिए वो दिन अब तक की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और रहेगा, क्योंकि मेरे उस एक डिसीजन की वजह से और उस एक फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी की वजह से ही आज मैं जो भी हूं उसी की वजह से हूं। क्योंकि अगर मैं मार्कोस नहीं होता तो शायद मैं अपने ट्रू पोटेंशियल को कभी जान ही नहीं पाता। अब आप कहेंगे कि गिरीश चलो फौज की तो ठीक है, लेकिन सिविल में मैंने इस फंडे को कैसे अप्लाई किया? चलिए मैं बताता हूं। जैसा कि मैंने अपनी करियर ट्रांजिशन सीरीज में उन वीडियोस में बताया था कि आपको अपने करियर ट्रांजिशन की प्लानिंग 12 से 13 साल में या रिटायरमेंट से 2 से 3 साल पहले कर लेनी चाहिए। ऐसा ही मैंने भी किया और मेरी 12 या 13 साल सर्विस होते होते मैं ये डिसाइड कर चुका था कि मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जाना है और सिक्योरिटी प्रोफेशन को ही चुनना है। दोस्तों पिछले 7 साल से मैं सिक्योरिटी डोमेन में ही हूं और अब सिक्योरिटी डोमेन में आ गए, एंटर द गैलेक्सी एंड लुक फॉर द ब्राइटेस्ट स्टार। अब सिक्योरिटी डोमेन का ब्राइटेस्ट स्टार क्या है? तो दोस्तों मेरे लिए वो ब्राइटेस्ट स्टार था मेरा सीपीपी सर्टिफिकेशन। इसके बारे में मैंने अपने सर्टिफिकेशन वाले वीडियोस में बताया है। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब सीपीपी सर्टिफिकेशन ने मेरे करियर में बहुत ज्यादा, करियर नहीं सिर्फ मेरी पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ा और करने के बाद मैं बहुत ही नॉलेजेबल लोगों से भी मिला जिन्होंने मेरे ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि की। और मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नेवी का और पिछले 3-4 साल का जो करियर का एक्सपीरियंस था उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इस थ्योरी के साथ मिलाकर अप्लाई भी किया है। तो दोस्तों कॉर्पोरेट करियर अभी तो बहुत लंबा है, बहुत आगे जाना है, जिसके लिए तैयारी चल रही है और रिजल्ट भी जरूर मिलेंगे। अब देखते हैं कि आप कैसे इस मोटो को यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं तभी सक्सेसफुल हैं। नहीं, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे कॉर्पोरेट जॉब में हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी अपनी पसंद का छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, उसे पूरी शिद्दत और पूरे जुनून के साथ करें। दोस्तों अपने रेलेवेंट प्रोफेशन के बारे में रिसर्च करें, उस प्रोफेशन में जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में रिसर्च करें, उनसे नेटवर्किंग करें, उनके बारे में बुक्स पढ़ें और ये भी जानने की कोशिश करें कि वो लोग सक्सेसफुल कैसे हुए और वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो उनकी सक्सेस में कैटलिस्ट का काम करते थे। थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि उन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए या कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जो उनकी सक्सेस में बाधा बने और उन्होंने उन सभी चैलेंजेस और सर्कमस्टेंसेस को कैसे फेस किया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उनके लाइफ के लर्निंग्स को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं या उनके एक्शन पॉइंट्स को एज इट इज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो देयर आर ग्रेट चांसेस दैट इट मे लीड टू फेलियर एंड एम्बेरसमेंट। दोस्तों आप अपनी रिसर्च और पढ़ाई से मिली हुई लर्निंग्स को अपनी लाइफ की यूनिकनेस के हिसाब से एडजस्ट या मॉड्यूलेट करके ही इंप्लीमेंट करें। दोस्तों पैशनेट होने के साथ साथ आपको केयरफुल होना भी उतना ही जरूरी है। अब आप कहेंगे गिरीश क्यों जरूरी है कि हर काम को पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरी जुनून के साथ करें? काम चल रहा है हमारा। तो चलिए आपको एक कहानी का रेफरेंस देता हूं। आपने ये कहानी सुनी भी होगी और देखी भी होगी। आपने वो पिक्चर देखा होगा, याद है आपको? वो 2 लोग गड्ढा खोद रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ है। एक ने गड्ढा खोदना शुरू किया, इसने यहाँ पे शुरू किया और इसे थोड़ी देर के बाद एक छोटा हीरा मिल गया। अब ये भाई परेशान, क्या करे? अपना गड्ढा छोड़कर इसके गड्ढे में कूद गए और बुरी तरह 10 गुना ज्यादा खोद दिया, लेकिन अपने गड्ढे में थोड़ी नीचे मिलने वाले बड़े हीरे को खो दिया। दोस्तों ऐसे ही जब हम दूसरों की सफलता देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं तो अपनी काबिलियत और अपने एफर्ट्स पर विश्वास ना करके
अपनी सच्ची सफलता से वंचित रह जाते हैं। अब इसी कहानी को थोड़ा दूसरे रेफरेंस में बताता हूं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग, चलिए, अगर एक जगह पे हमें पानी निकालना है और गड्ढा खोदना है पानी निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? एक जगह चुनी और गड्ढा खोदना शुरू किया। 10 मीटर खुदाई की। 10 मीटर के बाद थक गए, भैया पानी तो है नहीं बाहर। तब क्या करेंगे? दूसरी जगह ढूंढेंगे, यहां ढूंढते हैं। फिर 10 मीटर खुदाई की, पानी नहीं मिला, फिर बाहर। फिर तीसरी जगह ढूंढी, फिर 10 मीटर खुदाई की, फिर निराश, फिर बाहर। और ऐसा करते करते 10-10 मीटर के 10 गड्ढे खोद दिए। टोटल एफर्ट कितना हो गया? 100 मीटर। लेकिन अगर एक जगह 40 मीटर तसल्ली के साथ तबीयत से खुदाई करते तो शायद पानी निकल जाता। वो शेर याद आता है यहां पे मुझे, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है और उसे पाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। और वो मेहनत आपको तब तक करनी होगी जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन तो जरूर मिला होगा। आप जो भी करना चाहते हैं या जो भी बनना चाहते हैं, वो आपका अपना सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। और उसे पूरा करने के लिए आपने जो भी गोल्स और टारगेट्स सेट किए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए आप आज से, बल्कि अभी से अपनी जी जान लड़ा दीजिए। दोस्तों, अपने भगवान पर विश्वास रखिए और यकीन मानिए कि जब आप पूरी शिद्दत और जुनून के साथ अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो सक्सेस एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट सेक्शन में शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।